नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका इस स्पेशल ऑडियो सेशन में। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी बुक के बारे में जिसने करोड़ों लोगों की जिंदगी बदल दी है। उस बुक का नाम है थिंक एंड ग्रो रिच, जिसे लिखा है नेपोलियन हिल ने सन 1937 में। ये बुक सिर्फ पैसे कमाने के बारे में नहीं है, ये बुक आपकी सोच बदलने के बारे में है। ये बुक आपको ये सिखाती है कि अगर आपके दिमाग में कोई विचार है, अगर आपके दिल में कोई जलन है, कोई तड़प है, तो वो सपना सच हो सकता है। नेपोलियन हिल ने अपनी जिंदगी के 20 साल लगाए और उन्होंने 500 से ज्यादा सक्सेसफुल लोगों का इंटरव्यू किया, जिनमें एंड्रयू कार्नेगी, हेनरी फोर्ड और थॉमस एडिसन जैसे महान लोग शामिल थे। और उनसे जो लेसन्स मिले वो सब उन्होंने इस एक किताब में लिख दिए। आज हम इस किताब के 5 सबसे जरूरी पॉइंट्स को आपके सामने रखेंगे, सरल हिंदी में, ताकि हर एक बात आपके दिल तक पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं पॉइंट नंबर 1 से। पॉइंट 1, डिजायर, प्रबल इच्छा शक्ति। सफलता का पहला कदम एक जलती हुई इच्छा। दोस्तों, नेपोलियन हिल की इस किताब का सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट सिद्धांत है डिजायर, यानी प्रबल इच्छा शक्ति। अब आप सोचेंगे, इच्छा तो सबको होती है, हर कोई चाहता है कि उसके पास पैसे हों, घर हो, गाड़ी हो, तो फिर सब अमीर क्यों नहीं है? इसका जवाब नेपोलियन हिल बहुत क्लियरली देते हैं। वो कहते हैं, सिर्फ विश करना काफी नहीं है, आपको एक बर्निंग डिजायर चाहिए, एक ऐसी तड़प जो आपको रात को सोने न दे, जो सुबह उठते ही आपके दिमाग में सबसे पहले आए। इसे समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, एडविन सी बार्न्स की कहानी। एडविन एक बहुत ही साधारण आदमी था। उसके पास ना पैसे थे, ना कनेक्शंस थे, ना कोई डिग्री थी, लेकिन उसके दिल में एक जलन थी। वो चाहता था कि वो थॉमस एडिसन के साथ बिजनेस पार्टनर बने। अब सोचिए, थॉमस एडिसन दुनिया के सबसे बड़े इन्वेंटर थे और ये लड़का उनसे मिलने के लिए फ्रेट ट्रेन में छुप कर बैठ गया। जब वो एडिसन के ऑफिस पहुंचा तो वो एक बेगर जैसा दिखता था, लेकिन उसकी सोच एक राजा की थी। एडिसन ने उसे एक छोटी सी जॉब दी। बार्न्स ने वो जॉब एक्सेप्ट की बिना किसी शिकायत के, और 5 साल तक उसने वहां काम किया। 5 साल। और एक दिन वो मौका आया जिसका उसे इंतजार था। एडिसन ने एक नई मशीन बनाई थी, एडिसन डिक्टेटिंग मशीन, और उसे बेचने के लिए उसे एक भरोसेमंद इंसान चाहिए था। बार्न्स ने वो मशीन इतनी मेहनत और पैशन से बेची कि एडिसन खुद इंप्रेस हो गए। और वो दिन आया, बार्न्स एडिसन का बिजनेस पार्टनर बन गया। वो सपना जो उसने देखा था वो सच हो गया। तो दोस्तों, यहां नेपोलियन हिल हमें क्या सिखा रहे हैं? पहली बात, आपकी डिजायर को डेफिनेट होना चाहिए। कुछ भी अच्छा हो जाए, ये डिजायर नहीं है, आपको एग्जैक्ट गोल डिसाइड करना होगा। दूसरी बात, आपको यह डिसाइड करना होगा कि आप उस गोल के लिए क्या देने को तैयार हैं। कोई भी चीज बिना प्राइस चुकाए नहीं मिलती। तीसरी बात, एक डेडलाइन फिक्स करें, कहें मैं इस तारीख तक ये हासिल करूंगा। और चौथी बात, अपने गोल को लिख लें कागज पर और उसे रोज सुबह और रात जोर से पढ़ें। यही है नेपोलियन हिल का पहला फॉर्मूला। डिजायर इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ऑल अचीव। डायमंड। पॉइंट 2, फेथ, अटूट विश्वास, वो शक्ति जो सपनों को हकीकत बनाती है। दोस्तों, किताब का दूसरा सबसे बड़ा सिद्धांत है फेथ, यानी विश्वास। नेपोलियन हिल कहते हैं, फेथ वो केमिकल है जो आपकी ऑर्डिनरी सोच को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्शन में बदल देता है। और ये फेथ किसी चर्च में नहीं मिलता, किसी टेंपल में नहीं मिलता, ये आपके अंदर से आता है। लेकिन सवाल ये है कि जब सब कुछ गलत हो रहा हो, जब बिजनेस फेल हो जाए, जब लोग हंसें, जब घर में पैसे ना हो, तब फेथ कैसे रखें? नेपोलियन हिल इसका जवाब देते हैं ऑटो सजेशन के जरिए, यानी अपने दिमाग को बार बार एक ही बात सुनाओ जब तक वो उस बात पर विश्वास न करने लगे। दिमाग एक ऐसा इंजन है जो वो बनाता है जो उसे रिपीटेडली फीड किया जाए। अगर आप बार बार कहते रहेंगे कि मैं सफल हो सकता हूं, तो एक दिन आपका दिमाग उस पर जेन्युइनली बिलीव करने लगेगा। महात्मा गांधी की एग्जाम्पल लीजिए। एक आदमी जिसके पास कोई आर्मी नहीं थी, कोई वेपन नहीं था, कोई पॉलिटिकल पावर नहीं थी, लेकिन उसके पास था एक अटूट विश्वास कि भारत आजाद होगा। और उस एक विश्वास ने एक पूरे देश को जगा दिया। नेपोलियन हिल कहते हैं, फेथ और फियर एक साथ नहीं रह सकते। जब फियर आता है, विश्वास जाता है, और जब विश्वास आता है, फियर भाग जाता है। तो अपने आप से पूछिए, क्या आप खुद पर बिलीव करते हैं? क्या आप अपने ड्रीम पर बिलीव करते हैं? क्योंकि अगर आप नहीं करते तो दुनिया में कोई नहीं करेगा।
फेथ को डेवलप करने के लिए नेपोलियन हिल का एक सिंपल एक्सरसाइज है। हर रोज सुबह उठकर एक मिरर के सामने खड़े हों और अपने आप से कहें, मैं केपेबल हूं, मैं वर्दी हूं, मैं सफल होऊंगा। पहले ये झूठ लगेगा, लेकिन 30 दिन बाद ये सच लगने लगेगा। फेथ इज द हेड केमिस्ट ऑफ द माइंड, यही नेपोलियन हिल का तीसरा सूत्र है। ब्रेन पॉइंट 3, ऑटो सजेशन, स्व सुझाव की शक्ति। दोस्तों, तीसरा पॉइंट है ऑटो सजेशन यानी स्व सुझाव। यह सुनने में थोड़ा टेक्निकल लग सकता है, लेकिन यह बहुत ही सिंपल और पावरफुल कॉन्सेप्ट है। नेपोलियन हिल कहते हैं, आपका कॉन्शियस माइंड यानी वो माइंड जिससे आप अभी ये सुन रहे हैं, वो एक गेटकीपर की तरह है। लेकिन आपका सबकॉन्शियस माइंड जो 24 घंटे काम करता है, जो सोते वक्त भी एक्टिव रहता है, वो एक इंजन की तरह है। और ये इंजन वही बनाता है जो उसे फीड किया जाए। ऑटो सजेशन का मतलब है अपने सबकॉन्शियस माइंड को डेलिबरेटली, कॉन्शियसली एक स्पेसिफिक आइडिया फीड करना, बार बार, जब तक वो आइडिया उस माइंड का हिस्सा न बन जाए। इसे आज की भाषा में एफर्मेशंस कहते हैं, लेकिन नेपोलियन हिल ने ये 1937 में कहा था। एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए आप चाहते हैं कि आपकी मंथली इनकम 1 लाख रुपए हो, तो आप रोज रात सोने से पहले और सुबह उठने के बाद आंखें बंद करके क्लियरली विजुअलाइज करें कि आपके अकाउंट में 1 लाख रुपए आ रहे हैं। आप उसे फील करें, उसकी खुशी को फील करें, और साथ साथ ये भी सोचें कि आप उस पैसे के लिए क्या वैल्यू दे रहे हैं। नेपोलियन हिल क्लियरली कहते हैं, सिर्फ सोचने से पैसे नहीं आते, लेकिन सोचने से एक एनर्जी क्रिएट होती है, एक फोकस क्रिएट होता है जो आपको उस डायरेक्शन में मूव करता है। ऑटो सजेशन का एक और पावरफुल तरीका है, अपना गोल एक पेपर पर लिखें और उसे दिन में कम से कम 2 बार जोर से पढ़ें, जैसे आप किसी को कन्विंस कर रहे हो, जैसे वो ऑलरेडी हो चुका है। दोस्तों, हमारा दिमाग एक फर्टाइल लैंड की तरह है, उसमें जो बोओगे वही उगेगा। अगर आप उसमें डाउट और फियर बोओगे तो वही उगेगा, और अगर आप उसमें कॉन्फिडेंस और सक्सेस बोओगे तो वो उगेगा। ऑटो सजेशन इज द एजेंसी ऑफ कंट्रोल थ्रू विच एन इंडिविजुअल में वॉलंटरली फीड हिज सबकॉन्शियस माइंड। नेपोलियन हिल का तीसरा सूत्र, जनरल नॉलेज काम नहीं आता, एक्सपर्ट बनो। दोस्तों, चौथा और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्पेशलाइज्ड नॉलेज, यानी किसी एक फील्ड में एक्सपर्ट बनना। नेपोलियन हिल एक बहुत ही बोल्ड बात कहते हैं, नॉलेज इटसेल्फ इज नॉट पावर, नॉलेज इज ओनली पोटेंशियल पावर। यानी ज्ञान खुद में पावर नहीं है, ज्ञान तब पावर बनता है जब उसे ऑर्गेनाइज करके एक डेफिनेट प्लान के साथ यूज किया जाए। उन्होंने हेनरी फोर्ड का एग्जाम्पल दिया। एक बार कुछ जर्नलिस्ट्स ने हेनरी फोर्ड को कोर्ट में बुलाया और उनसे बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस पूछे, हिस्ट्री के, साइंस के। फोर्ड उनमें से ज्यादातर क्वेश्चंस का जवाब नहीं दे पाए। तो जर्नलिस्ट्स ने कहा, देखो ये इंसान इतना इग्नोरेंट है। फोर्ड मुस्कुराए और उन्होंने कहा, मेरी टेबल पर एक बटन है, अगर मुझे किसी भी सब्जेक्ट पर किसी एक्सपर्ट की जरूरत हो, मैं वो बटन दबाता हूं और वो एक्सपर्ट मेरे सामने हाजिर होता है। तो मुझे हर चीज खुद याद रखने की जरूरत क्यों है? यही है स्पेशलाइज्ड नॉलेज का कॉन्सेप्ट। नेपोलियन हिल कहते हैं, दुनिया में जनरल नॉलेज वाले लोगों की कोई कमी नहीं है। हर कोई थोड़ा थोड़ा सब कुछ जानता है, लेकिन जो किसी एक चीज में मास्टर होता है, उसकी वैल्यू अलग होती है। आज के टाइम में देखिए, जो डॉक्टर स्पेशलिस्ट है, जो इंजीनियर किसी स्पेसिफिक फील्ड में एक्सपर्ट है, जो कोडर किसी स्पेसिफिक लैंग्वेज में मास्टर है, उनकी सैलरी और रिस्पेक्ट दोनों ज्यादा है। तो नेपोलियन हिल की एडवाइस है, पहले डिसाइड करो कि आप किस फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हो, फिर उस फील्ड में कंटिन्यूसली सीखते रहो, बुक्स पढ़ो, कोर्सेज करो, मेंटर्स ढूंढो और रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस लो। लेकिन एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, नेपोलियन हिल कहते हैं कि स्पेशलाइज्ड नॉलेज सिर्फ फॉर्मल एजुकेशन से नहीं मिलती। बहुत से सक्सेसफुल लोग स्कूल ड्रॉप आउट थे, लेकिन उन्होंने अपनी फील्ड में इतना सीखा कि वो टॉप पर पहुंच गए। द मैन हु स्टॉप्स लर्निंग इज ओल्ड, वेदर एट 20 और 80। यही स्पिरिट है स्पेशलाइज्ड नॉलेज की। पॉइंट 5, परसिस्टेंस, दृढ़ता और लगन। जो रुकता नहीं वो हारता नहीं। दोस्तों, 5वां और लास्ट पॉइंट है, और मेरी नजर में सबसे इंपॉर्टेंट, परसिस्टेंस यानी दृढ़ता, लगन और हार न मानने की शक्ति। नेपोलियन हिल कहते हैं, परसिस्टेंस इज टू द कैरेक्टर ऑफ मैन एज कार्बन इज टू स्टील। यानी जैसे कार्बन स्टील को मजबूत बनाता है, वैसे ही परसिस्टेंस किसी इंसान के कैरेक्टर को मजबूत बनाती है। और वो ये भी कहते हैं, लैक ऑफ परसिस्टेंस दुनिया में फेलियर का सबसे बड़ा कारण है। हम सब में टैलेंट होता है, हम सब में आइडियाज होते हैं,
लेकिन जैसे ही पहली प्रॉब्लम आती है हम रुक जाते हैं। जैसे ही कोई हंस देता है हम शर्मिंदा हो जाते हैं। जैसे ही एक बार फेल होते हैं हम मान लेते हैं कि ये हमारे बस की बात नहीं। और यही वो मोमेंट होता है जहां सफल और असफल लोगों के बीच फर्क पड़ता है। नेपोलियन हिल एक स्टोरी सुनाते हैं 3 फीट फ्रॉम गोल्ड की। एक आदमी था आर.यू. डार्बी। उसने गोल्ड माइन में इन्वेस्ट किया। उसने खूब खोदा, कुछ गोल्ड मिला, लेकिन फिर वेन खत्म हो गई। उसने सोचा गोल्ड खत्म हो गया। उसने अपनी सारी मशीनरी एक जंक डीलर को बेच दी। वो जंक डीलर थोड़ा स्मार्ट था। उसने एक माइनिंग इंजीनियर को बुलाया। इंजीनियर ने कैलकुलेट किया और उसने बताया कि गोल्ड की वेन बस 3 फीट और आगे थी। डार्बी बस 3 फीट से रुक गया था और उस जंक डीलर ने लाखों का गोल्ड निकाला। ये कहानी हम सब की कहानी है। हम सब किसी न किसी गोल के 3 फीट पहले रुक जाते हैं। नेपोलियन हिल परसिस्टेंस डेवलप करने के लिए 4 चीजें बताते हैं। पहली, एक डेफिनेट पर्पस। जब आपको पता हो कि आप क्यों कर रहे हैं तो रुकना मुश्किल हो जाता है। दूसरी, एक बर्निंग डिजायर। जब इच्छा तीव्र हो तो ऑब्स्टिकल्स छोटे लगने लगते हैं। तीसरी, एक मास्टरमाइंड ग्रुप। ऐसे लोगों से घिरे रहें जो आपको एनकरेज करें, जो आपके साथ हो। चौथी, एक डेफिनेट प्लान। जब प्लान हो तो कंफ्यूजन नहीं होती, और जब कंफ्यूजन नहीं होती तो परसिस्टेंस आसान होती है। दोस्तों, थॉमस एडिसन ने लाइट बल्ब बनाने के लिए 10,000 से ज्यादा बार फेल हुए। जब किसी ने उनसे पूछा, आप इतनी बार फेल हुए, आपको बुरा नहीं लगा? एडिसन ने कहा, मैं 10,000 बार फेल नहीं हुआ, मैंने 10,000 ऐसे तरीके ढूंढे जो काम नहीं करते। यही है परसिस्टेंस। टारगेट, कंक्लूजन, निष्कर्ष। दोस्तों, आज हमने नेपोलियन हिल की बुक थिंक एंड ग्रो रिच के 5 सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट सीखे। पॉइंट 1, डिजायर। एक जलती हुई डेफिनेट इच्छा रखो, सिर्फ विश नहीं, बर्निंग डिजायर। पॉइंट 2, फेथ। खुद पर और अपनी ड्रीम पर अटूट विश्वास रखो। फेयर और फेथ साथ नहीं चल सकते। पॉइंट 3, ऑटो सजेशन। अपने सबकॉन्शियस माइंड को एफर्मेशंस और विजुअलाइजेशन से प्रोग्राम करो। पॉइंट 4, स्पेशलाइज्ड नॉलेज। किसी एक फील्ड में एक्सपर्ट बनो। जनरल नॉलेज से ज्यादा वैल्यू स्पेशलाइज्ड नॉलेज की है। पॉइंट 5, परसिस्टेंस। कभी मत रुको, अपने गोल्ड की वेन के 3 फीट पहले मत रुको। नेपोलियन हिल ने यह किताब उन लोगों के लिए लिखी थी जो सपने देखते हैं लेकिन जिन्हें नहीं पता कि उन सपनों को हकीकत में कैसे बदलें। दोस्तों, ये किताब पढ़ें, बार बार पढ़ें, और जो सीखा है उसे अपनी जिंदगी में अप्लाई करें, क्योंकि नेपोलियन हिल का सबसे बड़ा मैसेज यही है, Whatever the mind can conceive and believe, it can achieve। यानी जो मन सोच सकता है और जिस पर मन विश्वास कर सकता है वो हासिल किया जा सकता है। धन्यवाद दोस्तों। अगर ये कंटेंट आपके काम आया तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि एक अच्छा विचार शेयर करना किसी की जिंदगी बदल सकता है।